नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने बुक शुरू की हुई है मेरा जीना मेरा मरना रब्बुल आलमीन के लिए। तो थोड़ी सी लंबी ब्रेक आ गई कुछ मसरूफियात की वजह से, तो इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो था कि जिस्मानी सेहत कैसे बेहतर रह सकती है, कुछ एहतियात करने की ज़रूरत होती है। सो कुछ टिप्स हमने शेयर की थी आपके साथ। तो इंशाल्लाह आज भी हमारा टॉपिक वही है और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो सबसे पहले बात है कि सोने से मुतल्लिक़ एहतियात, यानी कि सोते तो हम हैं लेकिन उसके मुतल्लिक़ अगर कुछ एहतियात हम कर लें कुछ चीज़ों की, तो फिर हमारे लिए ज़्यादा जो है वो बेनिफिट हो सकता है सोना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि खाने के फ़ौरन बाद सोने से परहेज़ करना, यानी कि खाना खाया तो उसके लिए थोड़ा सा चहलकदमी या थोड़ी सी 10 मिनट की वॉक या जैसे कामकाज। तो जैसे कि खाना खाया और फ़ौरन ही बेड पे चले गए, तो ये आपकी सेहत के लिए जो है वो सही नहीं है। इसीलिए फिर नमाज मगरिब के बाद खाना बेहतर है, यानी कि अर्ली खाना ज़्यादा बेनिफिट है कि उसके बाद फिर थोड़ा सा आपको काम काज जो भी घर के हैं, जैसे हमारी बहनें हैं, भाई हैं, अगर भाइयों को और कुछ नहीं है तो भाइयों की अक्सर रूटीन यही होती है कि इधर खाया और इधर या तो चेयर पे बैठ के सोफ़े पे बैठ के टीवी ऑन कर लिया, या फिर क्या हुआ कि बेड पे चले गए। अगर कुछ भी नहीं है तो बेड पे चले गए। क्यों भाई, हम थके हुए हैं। भाई सारा दिन अगर आपने अपनी थकावट की, अपने हुकूकुल इबाद के लिए काम किया, तो अपनी सेहत के लिए 20-30 मिनट क्यों नहीं आप निकाल सकते। तो बेटर कि अगर खाने के बाद अगर कोई भी काम नहीं है, लेडीज़ की तो वैसे ही जो है वो काम काज करते समेटते ही थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन उनके लिए भी बेटर है कि अगर स्पेशल वो अपने लिए 10 मिनट निकालें बेड पे जाने से पहले। अगर जैसे हमारी बड़ी आंटियां हैं, अम्मियां हैं, सास अम्मियां, तो वो उनको करने को जब कुछ नहीं होता तो उनका भी हाल तकरीबन ऐसा ही होता है कि खाया या तो बैठे रहे या फिर बेड पे चले गए। तो अगर इन चंद चीज़ों पर हम अमल करेंगे तो इसमें हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह फिर दूसरी बात जो है कि नमाज इशा पढ़ने के बाद जो है वो तख़ीर ना करें सोने में। इशा की नमाज के बाद ज़िक्र इलाही या इल्मी गुफ्तगू और दीनी मज़ाकरा जो है वो कर लिए जाएं। यानी कि अगर मुफीद बातें हैं, फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए हैं या वंस इन वाइल आप कहीं जाते हैं, तो ज़्यादा फजूल जैसे कि लंबी लंबी वीडियो देखना और बेड पे जल्दी ना जाना, तो ये पसंदीदा नहीं है। क्योंकि उसका नुकसान ये होगा कि आपको फ़जर की नमाज़ के लिए या फिर तहज्जुद की नमाज़ के लिए आप उठ नहीं पाएंगे। अगर उठेंगे भी तो आप फ्रेश नहीं होंगे। तो इसलिए बेहतर है कि मगरिब के बाद खाना खाएं, उसके बाद थोड़ा सा चहलकदमी करें या कोई चीज़ अगर आपने बुक पढ़नी है, जैसे जैसे सबकी हैबिट्स हैं वो करें। तो फिर इशा पढ़ने के बाद फ़ौरन जो है वो बेड पे चले जाएं। इसी तरह ख़ुसूसन सर्दी के मौसम में गैस के हीटर वगैरह बंद करके सोने चाहिए, क्योंकि इसके भी बहुत सारे जो है हम जानते हैं कि नुकसानात हो सकते हैं। ऐसी जगह सोने से परहेज़ करना जहाँ ताज़ा हवा ना पहुँचती हो, यानी कि ऑक्सीजन का भी मामला जो है उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। इस तरह बिस्तर जो है वो सुन्नत भी है कि झाड़ कर सोना चाहिए। रात को उठना पड़े तो दोबारा सोने से पहले 3 बार कपड़ा बिस्तर पर मार कर लेटना जो है वो मसनून है। यानी कि अगर आप उठे हैं रात को, वॉशरूम गए हैं, तो उसके लिए भी सुन्नत के मुताबिक जो है हल्का सा, क्योंकि क्या होता है कि फिर जब खाली बिस्तर होता है तो शैतान अपना कब्ज़ा जमा लेता है, जो फिर आपको जो है वो नेक काम करने से, नमाज के लिए उठने में थोड़ी सी वो है वो तंग करेगा। तो इसलिए सुन्नत है कि आप अपना हल्का सा कपड़ा मारें और फिर दोबारा सो जाएं। ज़्यादा आरामदेह बिस्तर इस्तेमाल करना, ये तरीका भी नमाज फ़जर के लिए उठने में मदद देता है। यानी कि अगर ज़्यादा आरामदेह, यानी कि टेम्परेचर भी है और फिर आपका बिस्तर भी नरम है और कंफर्टेबल है, तो इल्ला माशाल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला की जब मोहब्बत सब चीज़ों पर जो है वो हावी हो जाती है, तो फिर तो कोई चीज़ भी जो है वो नहीं रोकती। लेकिन थोड़ा सा ये एहतियात में आ जाएगा।
इसी तरह दाएं करवट सोना और दाएं हाथ रुखसार के नीचे रख कर सोना। इसके बाद सोते में जब भी करवट बदली जाए तो कोई फिर हर्ज नहीं, यानी कि सोते हुए अगर जब आपने स्टार्ट किया सोना तो फिर ये आप सुन्नत के मुताबिक कर लें, राइट साइड पे सो जाएं। लेकिन अगर सोने के बाद आपका मूव कर गए हैं तो फिर इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह पेट के बल यानी उल्टा होकर ना लेटा जाए, ये भी पसंदीदा नहीं। मुंह लपेट कर ना सोया जाए। सोने के फ़ौरन बाद उठकर हाथ धो लेना भी जो है बेहतर है। जिस्मानी सेहत के लिए ये सब मामूली मगर बहुत ही हिफाजत की तदाबीर थी, जो कि आम तौर पर हम एहतियाती तदाबीर को है वो पीछे कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर अपनी सेहत भी ख़राब करते हैं। तो जो हमें हमारे दीन ने मौजूदा साइंस तहकीक से कई सौ साल पहले ही बता दी हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर साइंस की जब बात आती है तो फिर फ़ौरन हम कहते हैं ये प्रूफ कर दिया साइंस ने, उस पर फिर अमल भी बड़े अच्छे से करते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें पहले ही इतने सौ साल बता दी, कुरान के ज़रिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नह के ज़रिए उन्होंने करके भी दिखाई, बता के भी बताई, तो उनको हमने इग्नोर कर दिया, फिर नुकसान किसका हुआ? हमारा। तो ये चंद बातें थी कि जो जिस्मानी सेहत के बारे में। तो इस आज के टॉपिक को यहीं पर मैं जो कंप्लीट करूँगी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद अच्छी बातें जो है वो लर्न करेंगे। मेरी बातें ये सारी सिंपल हैं और उम्मीद है कि कुछ मेरे बहन भाई नए लिसनर या पुराने लिसनर अब ये चीज़ें करते भी होंगे। लेकिन क्या है कि सम टाइम होता क्या है कि करते करते छूट जाती हैं चीज़ें, भूल जाते हैं। तो एक दफ़ा जब नया रिमाइंडर मिलता है तो हर चीज़ रिफ़्रेश हो जाती है, तो फिर हम दोबारा से करने लगते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।